महाराज की, मां श्री कल्याण दास महाराज की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की, मां श्री कल्याण दास महाराज की, नर्मदेश्वर शिव मंदिर की, भेरगांव शिव मंदिर की, जय जय सीताराम नाम महाराज की जय जय सिया राम। आज बहुत दुख से मैं महंत श्री कल्याण दास महाराज जी का स्वर्गवास का सूचना समस्त देशवासी को और समस्त आसाम वासी को, समस्त बीटीसी राज्य को हम देना चाहते हैं और दे रहे हैं, क्योंकि बाबा जी बहुत बड़ा कल्पना लेके आसाम में आए थे सनातन को जागृत के लिए, और मठ मंदिर के बना करके कैसे लोगों को सनातन के प्रति प्रेरित करे, जागृत करे, उस उद्देश्य में आए थे। 2-3 यज्ञ करा चुके बाबा जी। पहला यज्ञ उनका खेरा टंगला में था, उनके बाद दूसरा यज्ञ खैराबारी में था, तीसरा यज्ञ यहाँ भेरगांव में बाबा जी यज्ञ किए। और यज्ञ करने के बाद यहाँ पर एक आश्रम बनाए थे, जबकि वहां पर बहुत सारे मूर्ति भी लाए बाबा जी आश्रम बनाने के लिए, मूर्ति मंदिर बनाने के लिए, किंतु उनका कल्पना कुछ सार्थक नहीं हो पाया। उसी उद्देश्य में अगले साल यहाँ पर यज्ञ किए, और यज्ञ करने के बाद उनका एक शिष्य तैयार हुआ कि यहाँ एक छोटा सा जमीन है गुरुजी, यहाँ पर आश्रम बनाए और आप संत सेवा करें, सनातन की सेवा करें और जन जन को इससे जोड़े। और उसी उद्देश्य में बाबा जी अच्छा आश्रम का प्रोसेस कर रहे थे। अचानक नेपाल गए थे, और नेपाल से आने के बाद उनका तबीयत खराब हुआ। हम लोग टंगला मेडिकल में सर्विस करवाए और वहां से डॉक्टर रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद हम लोग गुवाहाटी जीएमसी में भर्ती कराए, और रात को लगभग 1:30 बजे के लगभग, दिन को 1:30 बजे को लगभग उनका अंतिम सांस लिए। तो हम लोग फिर उनको लेकर के आकर के उनके नेक्स्ट दिन ही 9 तारीख को हम लोग बाबा जी को यहीं भेरगांव आश्रम में ही उनका समाधि दिए, अंतिम संस्कार किए। और समस्त भेरगांव का राज संत समाज उपस्थित थे। बाहर से भी वो संत समाज जो परशुराम कुंड की यात्रा में आए थे, वो सब समाज भी आए हुए थे। और 13 भाई त्यागी का शान थे महंत श्री कल्याण दास महाराज जी। और हमारा बीटीसी में बहुत बड़ा गौरव का बात है कि एक संत पुरुष का यहाँ पर समाधि लगा हुआ। और हमारा भेरगांव समष्टि के जितने भी भक्त लोग, श्रद्धालु प्रेमी लोग हैं और शासन प्रशासन के लोग हैं, उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग के भंडारा में आकर के, बाबा जी के भंडारा में आकर के उनको श्रद्धांजलि, अंतिम श्रद्धांजलि दे करके अपना जीवन को सफल बनावे। हम लोग पहला कार्य उनका 10वीं का जो है 10 दिन का कार्य है, उस दिन हम लोग उनका पिंडदान करेंगे और बाहर नदी में भी पिंडदान करेंगे। फिर मंदिर में उनका पिंडदान करके उनका 11वां दिन हम लोग उनका जो है ना सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे, और 12वें दिन ब्राह्मण भोजन करेंगे, और 13वें दिन उनका हम लोग पूरा पूर्वांचल संत परिषद मिलकर के महंत श्री महामंडलेश्वर केशव दास महाराज जी के सानिध्य में, मैं महंत श्री लालदास मोनी बाबा के सानिध्य में, और रामदास महाराज जी हैं बाबा जी का शिष्य, जो कि ये सारा उनका मुखग्नि भी किए हैं हम लोग के साथ में। और ये आश्रम का दायित्व भी उन्हीं के अंदर में है। तो हम लोग सबको मिल करके, समस्त भक्त मंडली मिल करके उनका कार्य भंडारा करने का प्रयास में लगे हैं। तो हम लोग बीटीसी राज्य से और आसाम के राज्य से इतना बड़ा दिव्य आत्मा हम लोग का आज बीच में नहीं है। उनका अंतिम श्रद्धांजलि में आप लोग आकर के अपना जीवन को सफल बनावे और भंडारा में भाग लेकर के हम लोग का कीर्तन करें। जय जय सिया राम। जय सिया राम। श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক এই মিডিয়াসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ মিডিয়া দ্বাৰাহে আমাৰ সকলো কথাবিলাক কি হয় আদান প্ৰদান হয়, প্ৰচাৰ হয়। তো আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আশ্ৰমলৈকে অহাৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা আৰু ৰাইজৰ সময় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তো আমাৰ এটা দুখৰ কথা, যিহেতু কল্যাণ দাস মহাৰাজী আমাৰ লগত বৰ্তমান নাই, চিৰদিনৰ কাৰণে বিদায় লৈছে। তো বাবা আমাৰ ঢুকাইছে 9 তাৰিখ আছিলে, এদিনা শুক্ৰবাৰ। তো শনিবাৰে দিনৰ প্ৰায় 1:30 বজাত। তো আজি আমি আহি 8 দিন হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান বাবাৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে আমি সদায় মানে কি কৰি আছো, গুৰুপুৰাণ পাঠ কৰি আছো এতিয়া সন্ধিয়া সন্ধিয়া। তো অহা দেওবাৰে আমাৰ বাবাৰ যিহেতু দহা হ'ব, 10 দিনত দহা হ'ব। তো আমাৰ 10 দিনত দহাৰ পিছত 3 দিনৰ পিছত আমাৰ ভাণ্ডাৰা হ'ব সাধু সন্তৰ। তো সেই ভাণ্ডাৰা আমাৰ বুধবাৰে হ'ব 21 তাৰিখ। আমি আশা কৰো আমাৰ এই ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ খৈৰাবাৰী, ডিমাকুচি, টংলা এই অঞ্চলৰ সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে
ৰাইজে যাতে আমাৰ এই ভাণ্ডাৰত আহি উপস্থিত হয়, সহায় সহযোগ কৰে, এইখিনিকে কৈ মই ধন্যবাদ। जय जय श्री राम।